हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी अपनी सईता डायरेक्ट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके जीजू क्यों है मेरे साथ, है ना। तो जीजू इसलिए हैं कि अभी मैंने परसों कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें 11 जुलाई हाँ जी 11 जुलाई को हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उसमें आप सबको ये बोला था कि आपको जो पूछना है पूछो, हम मिलकर आपको रिप्लाई करेंगे। सो जीजू का टाइम निकाल के जीजू को यहाँ पे बिठा दिया। सो चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, ज़्यादा बातें बाद में करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीजू की क्वालिफिकेशन एंड जीजू क्या जॉब करते हैं और हेमंत कौन से क्लास में है। तो ऐसा है, हेमंत है सेकेंड क्लास में, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। मैं मतलब आपका जीजू मतलब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। और बिजनेस का ऐसा है, मेरे कमीशन एजेंट का बिजनेस है मेरे। अब आपको कैसे बताऊँ, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कृषि मंडी में आड़त की दुकानें हैं। अब आप कैसे समझोगे, तो हम लोग फूड इंडस्ट्री जो है, फूड से रिलेटेड जो है, अनाज है, दालें हैं, उनमें मेरा कमीशन एजेंट का काम है। फूड्स का, उसमें कमीशन एजेंट का काम है। तो ये है आपके जीजू का बिजनेस, नॉट जॉब। जीजू जॉब नहीं करते। और भी छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के काम है वो। ये आज की डेट में कोई भी बंदा एक व्यापार पर डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए करने ही पड़ते हैं। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन योर लव स्टोरी एंड मैरिज विद जीजू। मेरी आज से 8 साल पहले हुई थी। 8.5 साल। हम 8 साल पहले बता रहा हूँ, और 9th कंप्लीट होने पर 9 साल बाद बताऊंगा ना, ऐसा है। तो 8 साल मैच्योर हमारी मैरिज है। और लव स्टोरी तो इसमें अब लव धीरे धीरे आने लगा है। आजकल काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग। ऐसा है, जिस दिन से शादी हुई है या जिस दिन से हम दोनों एक दूसरे को देखा है, उस दिन से एक दूसरे के प्यार में पड़े हैं, लेकिन अब थोड़ा गहरा होता जा रहा है। नहीं, मैं एक चीज बता दूं कि लव मैरिज का हमें आइडिया नहीं है, बट अरेंज मैरिज में एक बहुत अच्छी चीज होती है। हमारे साथ यही हुई है कि हमारा जो स्टार्टिंग वाला था ना, तब हमारी बॉन्डिंग नहीं जमती थी इतनी, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला था। हमारे में भी वो था, बट जैसे जैसे हमारे इयर्स जा रहे ना, कंप्लीट हो रहे हैं मैरिज के, वैसे वैसे ऐसा था हम बहुत ज्यादा क्लोज आए, हमारे रिश्ते गहरे होते गए। थर्ड क्वेश्चन है, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसे मिला। कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा आपको इस फील्ड में आने के लिए। नॉर्मली जो सबको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इनको भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैं आपको एक वीडियो चीज बनाते ही इनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिला था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैंने खुद ने विरोध किया था, भैया आप मत करो, आप वायरल, जैसे पहला वीडियो कोई ऐप पे डाला था, वहाँ वायरल हुआ, तो हम लोगों ने डांटा, भैया क्या कर रहे हो आप। तो ये तो है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जीजू हर क्वेश्चन का रिप्लाई इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये बहुत अच्छे से रिप्लाई दे पाते हैं। मुझे इतना डिक्लेयर करना या फिर मतलब इतना एक्सप्लेन करना नहीं आता है मुझे प्रॉपरली, इसलिए जीजू रिप्लाई दे रहे हैं। अब जैसे ही पहली बार इन्होंने एक वीडियो डाला था कोई ऐप पे, वहाँ पे वो म्यूजिकली था, तब म्यूजिकली हम लोग उस दिन मूवी देखने गए थे। तो हम लोगों ने देखा कि इनके वीडियो कोई हमारे परिवार के रिश्तेदार पता है, इतना वीडियो वायरल हुआ। हम वायरल से उस टाइम घबराते थे, क्योंकि कह रखा है कि इंसान जितना प्रसिद्ध होता है ना, उसके छुपने की जगह उतनी कम हो जाती है। और मेरे वो फर्स्ट वीडियो वायरल में मैं बहुत रोई थी, बहुत। और वीडियो वायरल होने के बाद हमने उसको हटवाया था वहां से, आपको नहीं बनाना। फिर ये एक साल मैंने कुछ नहीं किया, सब रोक दिया था। फिर सडनली मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही फोन लिया था। तो मेरे घर पे कोई कजिन्स आए हुए थे, उन्होंने बोला था यार अभी टिकटॉक बहुत ट्रेंडिंग में है, तो भी ऐसे लिपसिंग कर ले, अच्छा लगेगा तेरे को टाइम पास। फिर ये इनमें नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, आप समझो कि इनकी जो ये लिपसिंग है वो बहुत प्यारी है। तो इनके वीडियो वायरल होते गए, फिर हमें भी लगा कि यार नहीं। फिर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता गया। अब पूरे परिवार को समझ आ चुका है। अब नहीं, मतलब काफी समय से नहीं, टिकटॉक से ही मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करने लगी। ये कुछ नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी चीज है, अपना एंजॉय करते हैं बच्चे, फालतू की समस्याओं से, रामायणों से दूर रहते हैं, और बढ़िया है बनाने दो इनको बस। अभी तो टचवुड वाली है मेरी फैमिली, सीरियसली बोलूं तो अब अपने आप ही मिलने लग गया, जब पहले डरते ही थे ना। हाँ, 4th नंबर, ईशु दीदी और आप कैसे मिले और कैसे इतने बेस्ट फ्रेंड बने।
इशू और ये मिले एक्चुअली जब टिकटॉक एंड हुआ तो इंस्टाग्राम नया नया था, तो उस टाइम जब टिकटॉक एंड हो रहा था तो सब लोग जो भी थे थोड़ी बहुत आपस में उस दिन सबके साथ final हमारी day के बाद बातें होने बातचीत लगी हुई थी, सबसे। ऑलमोस्ट सबके साथ मेरी बातें सबके साथ होती है। थोड़ी बातें हुई। फिर एक बार हमारा कोई काम से इंदौर जाना हुआ, जब हम महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर गए थे। महाकाल का Last दर्शन Feb करने- की बात है last ये। Feb की बात है। और ओंकारेश्वर जी दर्शन करने गए थे छुट्टियों में, और एक लॉकडाउन के बाद एकदम से थके हुए थे तो वहाँ गए थे। तो इशू वहाँ के थे, तो यीशु जी से कांटेक्ट किया, भाई आप आओ मिलते हैं। मिलके उन दोनों का व्यवहार अच्छा लगा, इनको उनका अच्छा लगा, उनको इनका अच्छा लगा, आपस में संबंध बन गए, बस दोस्त हो गए। और आज हम टचवुड वाले बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो गए। आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, आप उनके साथ क्यों नहीं रहती? आप राजस्थान में कहाँ रहती हो? हम राजस्थान में नोखा रहते हैं, बीकानेर जिले की तहसील है नोखा, वहाँ रहते हैं। और परिवार ऊपर वाले की मेहरबानी है, बहुत बड़ा है। और साथ क्यों नहीं रहते ये तो आपने पूछा है, आपने पूछा नहीं, आप साथ रहते हो या नहीं रहते हो? हम साथ ही रहते हैं, वो अलग बात है। हम भाइयों के या बहनें अपने घर में ही बढ़िया लगती है, उनके अपने घर है, भाइयों के अपने घर है, तो कैसे अपना अपना घर छोड़ के हम सब एक साथ नहीं, मैं बताऊं, जब मेरी शादी हुई थी उसके पहले ही सब अलग अलग ही रहते थे। मेरे जो बड़े वाले जेठ जी हैं वो गंगा शहर में, उनका खुद का घर है, वो वहां रहते उनका हैं। खुद का बिजनेस है, उनका खुद का बिजनेस है, अपना खुद का घर है, तो वो वहां रहते हैं। और जो सेकंड वाले जेठ जी हैं उनका खुद का यहाँ पे घर है, वो वहां रहते हैं। और हम थर्ड नंबर है। और जो मेरी दोनों नंदे हैं वो अपने ससुराल में रहती हैं, वो साथ में कैसे रहेंगी? और एक चीज मैं बता दूं कि हमारे घर पे छोटे से छोटा कोई भी फंक्शन होगा तब हम सब एक हो जाते हैं, सब साथ रहते हैं। और जो हमारे बड़े वाले भाई साहब या बहन बड़ी वाली बहन करती है वही होता है। वही होता है हमारे घर पे। आपको टाइम कैसे मिलता है इतना सब करने का? और आप सुंदरकांड हर सैटरडे को करते हो क्या? जब आपको शनिवार को बाहर जाना होता है तो सुंदरकांड पाठ कैसे होता है? टाइम का ऐसा है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब ये इस चीज़ को एंजॉय करती है तो अपने आप समय निकाल लेती है, घर का काम करके भी। इनको ये करना होता है, इनको इसका शौक है, और अब इनका कद भी बन चुका है इसमें, तो इनको मेंटेन रखने के लिए इनको उनका अब एक्चुअली मेरा ये पेशेंट बन चुका है कि हाँ करना ही होता है। रही बात सुंदरकांड की, तो हमारे घर में सुंदरकांड हर सैटरडे और ट्यूसडे को होता है। पंडित जी आते हैं, वो करते हैं, हम साथ बैठते हैं, और जब हम नहीं होते तो पंडित जी खुद कर लेते हैं। हाँ, और एक्चुअली ये इसके पीछे सुंदरकांड भी एक रीजन है, सुंदरकांड होने के पीछे भी एक रीजन है। बीच में सहिता जी की बहुत तबीयत सुस्त रही थी, हम डॉक्टरों के पीछे भाग भाग के थक गए थे, हमारी हालत बुरी हो गई थी। ऐसा था कि इन्होंने हार भी मान ली थी, लगभग उस स्टेज पे उनकी तबीयत खराब हुई थी। मतलब घर वालों के सबके आंखों में आंसू आ गया था इस बार जो मेरी तबीयत खराब हुई थी, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी अपने मैं। तो भगवान हनुमान को मानने वाले हैं, तो आप उन्हीं के पाठ करो। नहीं, मेरे जो सासू माँ और ससुर जी है ना, वो स्पेशली हम सब मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, शिव जी को, कान्हा जी को, लाला तो मेरा बेटा हो गया, तो सबको मानते हैं। बट मेरे जो सासू माँ और ससुर जी है ना, वो स्पेशली हनुमान जी को बहुत 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 ज्यादा मानते हैं। तो उनका ये कहना था कि वो तो नहीं है, बट मेरे जेठ जी और मेरी नंदों का ये कहना था कि बाबा ही सारा कष्ट मिटाएंगे। तो बस, और आपको सच बात बताऊं तो हनुमान जयंती वाले दिन हमारे घर में फर्स्ट डे सुंदरकांड हुआ था। पर उसको कंटिन्यूस 11 दिन क्या उनका थोड़ा, उस दिन उनका थोड़ा, मैं हमको लगा कि ये थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसको 11 दिन करा। 11 दिन तक ये एकदम अपडेट हो गई और ऐसे शामिल होने लगी हर चीज में। तो मतलब जिस दिन फर्स्ट डे था ना, उस दिन मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। टचवुड बोलूं तो मैं लेट के सुन रही थी कि मेरे में एनर्जी नहीं थी। पॉजिटिव रेज आने लग गई, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लग गया, फिर कंटिन्यू हो गया बस। इंस्टा पर रील्स बनाकर तुरंत पोस्ट करनी होती है ना, क्योंकि इंस्टा का ऑडियो यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपके जीजू नहीं दे पाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा सा एक्सप्लेन कर पाऊं। इंस्टा पर जो रील्स बनाते हैं, मैं जो भी रील्स बना के मैं एक दिन में, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मुझे जब थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, मैं एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 शूट करके रख देती हूँ, ताकि जरूरी नहीं है यार मैं सेकंड डे भी शूट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली है, ससुराल है, यहाँ जाना होता है, वहाँ जाना होता है, मेरे छोटा बच्चा उसको भी देखना होता है, घर, फैमिली, सारी चीजें। तो इंस्टा पे ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। रील्स पर जहां हम वीडियो बनाते हैं वहां नीचे ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, वहां जाके आप उसको सेव करके रख सकते हो। इवन मेरे पास तो ऐसे होता है कि मैं 1 वीक के लिए एडवांस में वीडियो सेव करके रखती हूँ कि भाई जैसे अभी हमको इंदौर जाना था, या तो कम से कम इन्होंने 10 दिन के वीडियो बना के रखे थे। और जैसे आप मान लो कि कोई भी, हम सामाजिक जीवन जीने वाले हैं, सामाजिक जीवन में आपके पास बंधन है, आपके पास बहुत प्यारा माहौल है, तो बंधन भी है, तो आपको तैयार है उस हिसाब के करनी ही पड़ती है।
एक्चुअली क्या है, मेरे घर पे मतलब मेरे सासू माँ और ससुर जी नहीं है, तो और मुझे वैसे भी थोड़ा वो है कि मैं सब जगह जाऊं, सबसे मिलूं, ससुराल में सबके पास जाऊं, तो छोटे से छोटा फंक्शन को ये कहीं नहीं जाती और मुझे सब जगह जाना पड़ता है, सब जगह अटेंडेंस लगानी पड़ती है, तो कब क्या हो जाए तो पता नहीं होता ना, तो मैं एडवांस रखती हूँ अपना। अब आता है 8 नंबर। आप और कोमल दी बात क्यों नहीं करते हो? आपकी तो फ्रेंडशिप थी ना। हाँ जी थी, बिल्कुल थी। वो मारवाड़ी में एक कहावत है, मारवाड़ी में क्या बुजुर्गों ने कहा है, कवियों ने कहा है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। तो इसका सिंपल सा जवाब है, शायद कोमल जी के और इनके मन नहीं मिले होंगे, बस नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था हमारे। खुशी आपके साथ क्यों रहती है? ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मेरे बिजनेस के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है। तो खुशी इनके साथ रहती है ऐसा नहीं है, खुशी का अपना घर है, खुशी मम्मी पापा के पास रहती है। अभी खुशी की स्कूलें नहीं है क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से लॉकडाउन चल रहा है कंटिन्यू, तो स्कूलें नहीं है और फिर इनके अकाउंट ग्रो हो रहे हैं। उसको वीडियो बनाने बहुत अच्छे आते हैं, उसको वीडियो बनाने का शौक है और इसको ये एक्टिंग लिपसिंग का शौक है, तो दोनों का साथ मिलके काम हो जाता है, इसलिए दोनों पास पास रहती हैं। खुशी के बिना मेरे वीडियो शूट नहीं हो पाते हैं। वो वीडियो बहुत अच्छे अभी जैसे खुशी शायद उस जितना इसका रोल रहता है अपने अकाउंट को ग्रो में या मेहनत में, उतना खुशी का भी रोल रहता है। अभी एक बात बताऊं तो आज एक ब्लू वाली साड़ी थी, उसका खुशी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेव गर्ल, फिर भी वो सिर्फ मेरे लिए ऊपर छत पे गई है, ऐसे सीढ़ियां, मतलब नॉर्मली हम ऐसे चढ़ते हैं, वो ऐसे उल्टा होके चढ़ के मेरे साथ ऊपर गई है। मैंने बोला था कि खुशी कोई ना, हम नीचे बना लेते हैं, बट उसने बोला नहीं दीदी ऊपर ही बनाएंगे, तेरे व्यूज ऊपर आते हैं। तो विदाउट खुशी मैं आधी भी नहीं हूँ। ब्रेव गर्ल है, ब्रेव गर्ल, बहुत सपोर्टिंग है। और मेरी छोटी बहन है, तो खुशी और हेमंत में मैं कभी भी कोई डिफरेंस नहीं रखती। दीदी क्या आप भी कुछ लोगों के भद्दे कमेंट्स मिलते हैं, लाइक मोटी, आंटी जी एसेट्रा, प्लीज अगर हाँ तो आप कैसे हैंडल करते हो खुद को? वो तो तैयार रहना पड़ता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, और इसमें कुछ नहीं है, यार इसलिए आप करा नहीं सकते। पहली बात ये कि मुझे और सबसे बड़ा शिकार तो इसका मैं होता हूँ यार, सबसे ज्यादा मुझे मिलता है। मैं जब भी वीडियो में आता हूँ मुझे मोटा मोटा मोटा, अरे भाई हूँ ना मोटा, इनका पेट तो देखो, तो मैं देखता ही हूँ ना भाई, मुझे पता ही है ना। रीजन बताओ। हम बैठे रहते हैं, हमारा बिजनेस सिटिंग का है दिन भर का, आप बताते हम बनिए हम कोई फिटनेस लेवल वाले थोड़ी है कि हम जिम करते हैं 3 घंटे, नहीं करते। हम सुबह नींद से उठते हैं, बनाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, जाके सीट पे बैठते हैं। और आप मानो कि मेरी सासू माँ ससुर जी नहीं है, मेरी जिठानी और मेरे नंदे अभी भी कंटिन्यूअसली मुझे, अगर एक टाइम पे मैंने खाना नहीं खाया ना, तो वो वहाँ फोन पे ही मेरी बैंड बजाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि हम में ये बोलते हैं कि तू जैसी है ना अभी वैसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो मुझे डाइटिंग वगैरह और नहीं करने देते। और रही बात मोटी, तो आई नो मैं जैसी भी हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आंटी वाली तो नॉर्मल बात है ना, अगर जो मुझे आंटी बोल रहा है वो सामने वाला अगर बच्चा है तो इट्स ओके, और अगर खुद ही आंटी लाइक है तो वो मुझसे जल रहा है तभी ये बोल रहा है ना, ऑब्वियसली। ये तो उनको कोई नहीं अच्छा ही दे रहा है। मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, जहाँ पे भी कोई मुझे बैड कमेंट देखते हैं ना, मैं कुछ नहीं करती, मैं उसको डिलीट करती हूँ और उस बंदे को ब्लॉक करती हूँ, बस सिंपल फंडा है मेरे लाइफ का। मैं ज्यादा हेडेक नहीं करती। किस से बहस करोगे आप? क्वेश्चन नंबर 11, फोन कौन सा है मेरे पास? फोन यार वो मैं बताती हूँ, फोन है मेरे पास iPhone 12 Pro Max, ये फोन है 3 कैमरा वाला। वो जब भी इनके पास आईफोन का वो आता है नया, क्या बोलते हैं उसको, वो वही रहता है उनके पास। आईफोन जब भी लॉन्च, इनकी जीवन में कोई डिमांड नहीं है, ये एक ही डिमांड रहती है, एक तो मेरे साथ घर में हेल्पर चाहिए और एक मेरे को घर में ये चाहिए, मेरा हाथ में फोन ये चाहिए, और इनकी कोई डिमांड नहीं है। मैं एक्चुअली फोन की बहुत बहुत बड़ी शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा, और शौकीन में भी आईफोन लवर हूँ मैं। तो जिस दिन भी आईफोन लॉन्च होता है मुझे ये रहता है कि उनके पहले मैं जीजू को बोलती हूँ प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12, दिए अभिक्षा मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप पर टोंटबाजी क्यों करती है? अच्छा, अभिक्षा जी के वीडियो में भी ये रहती है? गजब, मैंने तो सिर्फ हम हमारे वीडियोस में रहते हैं। देखिए सही बात यह है, हमने अभी तक अभिक्षा जी के वीडियो इतने गौर से नहीं देखे। हाँ, रील्स देखते हैं और देखते हैं,
वो अच्छा करती है, वाकई उनका काम अच्छा है, तो हम देखते हैं। लेकिन इतना गौर से हमने सारा उनका वीडियोस नहीं देखा। और बाकी आप बोल रहे हो कि भाई वो क्या करती हैं, टोंटबाजी क्यों करती है, ये तो अगर उनके वीडियो में वो करती है तो आप उनसे पूछो, हमें थोड़ी पता, हम थोड़ी करते हैं। हमें ऐसा लगा नहीं कभी, हाँ, तो नो आइडिया। कोई खास बात नहीं, चलता रहता है ये तो। आई हैव नो वर्ड्स कि मैं कुछ बोलूं ऐसा। हाय मैम, प्लीज डोंट इग्नोर दिस कमेंट। आई वांटेड टू नो वेयर डू यू बाय योर मल्टी स्टोन कलर रिंग। आई वांट टू बाय दिस ये फॉर माय भी मॉम। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लाइव में पूछा जाता है ये है, तो आज इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है इनकी मल्टी स्टोन अंगूठी जो भी है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये अब आपको मैं बताता हूँ। ये हम लोग एक बार कलकत्ता गए हुए थे, आज से 5-5.5 साल हो गए। ज्यादा हो गया होगा, 5-6 साल हो गए, पक्के हो गए लगभग। तो ये कोई वहाँ कोई दुकान थी, वहाँ ज्वेलरी की दुकान थी, वहां से इन्होंने ली थी। और मैंने तो इनको लेते समय डांटा था, मैंने बोला ये कौन सी अंगूठी होती है, ये कौन सी अंगूठी ले रहे हो आप, ये अंगूठी लो। अंगूठियां मैंने बोला ऐसी होती है, वैसी कौन सी होती है, इन्होंने जिद करके ली थी। आज ये सबसे ज्यादा फेवरेट, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो गए, ये अंगूठी कहाँ से ली। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली कोई ऐसे प्लानिंग करके नहीं ली या कुछ नहीं बनाया है, उनके वहाँ बनाई हुई थी, इनको पसंद थी, ले ली। और हाँ, ये गोल्ड में है, हाँ प्योर गोल्ड में, प्योर गोल्ड में, और जो स्टोन है वो उसके डायमंड में है। सो और क्वेश्चन थे कि आपकी एज क्या है, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि हमारी 16 अगस्त को पता चला। हाँ, ये एज जो है हमारी एज 16 अगस्त को, 16 अगस्त को आपको मेरी और इनकी एज पता चल जाएगी। तो जो हमारी एज है, स्पेशली मेरी एज, वैसे मैं नहीं बताती क्योंकि जेठू जी एक बात बोलते हैं, कहते हैं आदमी से कमाई और औरत से एज कभी नहीं पूछनी चाहिए, पूछनी नहीं चाहिए, क्यों पूछना, ये तो सवाल ही एक तरीके से तो बेतु का सवाल होता है। क्या फिर भी ठीक है, लेकिन इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि बहुत लोग बहुत कुछ ब्ला 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 बोलते हैं, तो मैंने यही फाइनल किया है कि इस बार मैं 16 अगस्त को, एक बात बता दूं, 16 अगस्त को हम दोनों का सेम डेट बर्थडे आता है, ठीक है, तो उस दिन एज, ये मेरा नेट प्लस पॉइंट है, कुछ खर्चा कम हो जाता है। एक मजे की बात बताऊं, हमारी एनिवर्सरी भी सेम डेट आती है ना। यही हुई थी बड़ी बात, यही। सो आज का ये Q&A यही एंड करते हैं हम, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए हैं। हमसे अगर कोई चीज भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिए। तो नहीं, अगर आपका व्यवहार नहीं समझ आया, कोई बात नहीं समझ आया, तो मुंह पे बोल देंगे। ये रुक के लेट करके फिर मन में लेके चलने वाले ये नहीं है, इंसान है, इतना नहीं सोचती है, इतना दिमाग नहीं लगाती, इतना किसी के लिए समय नहीं रखती है। जो बोलना है बोल दिया, नहीं तो अगले बंदे को ब्लॉक करो। नहीं समझ आए, मैं सीधा ब्लॉक, एक ब्लॉक बटन बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो जीवन में हो, चाहे वो जीवन में हो, मैं सब जगह से यही करती हूँ, बहुत सिंपल हो। सो आज का ये ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आपको ये हमारा ये Q&A वाला पार्ट कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ, आपका साथ बनाए रखना, थोड़ा करके हमेशा आगे बढ़ाए रखना। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, बस ऐसे ही देते रहना। मैं भी अपनी तरफ से 110% कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको कभी निराश ना होने दूं अपने तरफ से, ठीक है। जो भी हमारे ये वीडियोस को देख रहे हो वो जरूर लाइक कर देना इफ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, पास में एक बेल आइकन का बटन है, वो भी दबा देना, भूलना मत। आजकल आप लोग लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भूल जाते हो, सच में ऐसा ना किया करो यार। आपका लाइक आपके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन होता है। सीरियसली आप लोग जो कमेंट्स करते हो ना, मैं बहुत टाइम निकाल के से कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ। बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होती है, क्योंकि किचन, बच्चा, और फिर कोलैबोरेशंस, फिर ससुराल, फिर मायका, फिर सुंदरकांड, ये बहुत सारा होता है, तो मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ती। आधे ज्यादा ये पढ़ के मुझे बताती हैं और हम इसलिए रिप्लाई देती हैं। ओके, बाय बाय।